हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा जीएनएम एएनएम नर्सिंग एडमिशन सेशन 25 के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए फॉर्म कब तक रिलीज हो जाएगा, इसके लिए सिलेबस क्या कुछ रहती है, योग्यता क्या कुछ रहती है फॉर्म फिलअप करने के लिए, ये डिटेल्स आपको बताने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट है वीडियो, लाइक करते हुए चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। दोस्तों 2-3 चीज़ें आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। आपका जो जीएनएम एएनएम नर्सिंग में एडमिशन होता है वो 3-4 तरीके से होता है यूपी में। मेरिट के आधार पे होता है, कहने का मतलब क्लास 10th क्लास 12th में जो परसेंटेज पाए हो उसके बेस पर एडमिशन होता था। इसके साथ में इंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जाते थे कुछ जगह पर, और इसके साथ में डायरेक्ट से एडमिशन होता था, मतलब कोई मेरिट नहीं लगेगी, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। आप 12th पास आउट है, साइंस स्ट्रीम से है, जा कर के डायरेक्ट कॉलेज में विजिट करते और आपको एडमिशन मिल जाता था। ये तमाम तरीके थे, लेकिन सब कुछ बंद कर दिया गया। सब कुछ बंद कर दिया गया। अब एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है। बात समझ में आ गई। ये गाइडलाइन आ चुकी है, 24 के सेशन में ही आई थी कि अब एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, बाकी किसी तरीके से एडमिशन नहीं होगा आपका। तो देखो, प्रीवियस ईयर जो है आपका जो एग्ज़ाम होना था वो सौंपी गई थी जिम्मेदारी ABVMU को, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश को, और यही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। तो प्रीवियस ईयर 22 जून को फॉर्म रिलीज हुआ था, लेकिन टाइम नहीं था। INC की गाइडलाइन थी कि जल्दी से जल्दी एडमिशन लेने का, जिसके चलते फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ था, लेकिन इस बार होगा। और फॉर्म आपके जून में नहीं जाएंगे, वो आपके फॉर्म अप्रैल मंथ तक आने वाले हैं। ठीक है, अप्रैल में आएगा, तभी जा कर के एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होगा। बात समझ में आ गई। तो अप्रैल तक में एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। उसके साथ बात करता हूँ इसमें एलिजिबल कौन होगा। देखो लिखा हुआ है नीचे, अंग्रेजी के साथ 10+2 उत्तीर्ण हुए हो तथा किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से योग्यता परीक्षा एवं अंग्रेजी में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 12th पास आउट होना चाहिए आपका, इंग्लिश लैंग्वेज आपने लिया हो, 40% उसमें अंक हो, और NIOS बोर्ड से भी हो, तब भी आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो बता रहे हैं, जो कैंडिडेट हमारी ANM करके जा चुकी है, ANM में 40% उनका मेंटेन है, 10+2 विद इंग्लिश हैविंग 40%। अगर आपने 12th किया है, 40% अंक है, ANM कोर्स कर रखा है, तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है उसमें 10+2 में अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त CBSE बोर्ड राजकीय केंद्रीय संस्थान से व्यावसायिक स्ट्रीम हेल्थ केयर साइंस में 40% है, तब भी आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, ANM सर्टिफिकेट लग जाएगा। जो लोग ANM किए रहेंगे उनके लिए अलग से रिजर्वेशन भी रहता है। ये तो हो गई योग्यता क्या कुछ रहती है। फिर सिलेबस के बारे में बात करूँगा। आपके एग्ज़ाम में जो पूछा जाना है वो साइंस से 60 क्वेश्चन आएंगे, 10th लेवल का है। इंग्लिश 12th लेवल का होगा, 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज जो है 12th लेवल का होगा, 20 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे। और पता होना चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 453 सीटें हैं GNM में, और ANM में आपके पास 1800 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। बाकी सभी प्राइवेट सीटें रखी गई है। तो ये हो गया दोस्तों, आपको सिलेबस बता दिया मैंने। 10th लेवल का होगा, साइंस पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछा जाएगा 12th लेवल का, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा 12th लेवल का। एक क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलने वाला है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ बातों को समझे होंगे। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप चाहो तो नोट्स परचेज कर सकते हो। नोट्स के लिए WhatsApp नंबर आपको दिख जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आप पहुँचेंगे, 399 पेमेंट करके नोट्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि थ्योरी मिलेगा, साथ में टॉपिक वाइज MCQs हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में क्रिएट किया गया है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।